हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूं मैं कलुआ और देवी जी के बारे में। जी हाँ, कलुआ और देवी जी का कल एक व्लॉग आया था जो 27 मिनट लंबा था। हालांकि मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ, ना ही चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मैंने उस पर बात की थी। उसके बाद फिर मैंने इनको देखना बंद कर दिया था जब इन्होंने कंट्रोवर्सी का समापन कर दिया था। अब कल मेरे पास कमेंट आता है कि आप जाकर उसका वीडियो ज़रूर देखिए रक्षा, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें की हैं, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट नज़र आ रहा है ये, और बहुत ही गंदी तरीके से वहाँ पर बात कर रहा है। तो आप उसको ज़रूर देखना और आप इस पर अच्छे से रिएक्शन देना। तो मैं गई वो व्लॉग देखने, और पता मैं कुछ भी कोई गलत बोलता है या करता है, भले ही वो मेरे साथ किया हो या नहीं किया हो, किसी और के लिए बोला हो या जिसके लिए बोला हो, पता नहीं क्यों मेरा खून खौल जाता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि बगावत कर दो, बोल दो, बस जो मुंह में आए वो बोल दो। तो ये बंदा इतना पागल है, इतना जाहिल है। पहले तो ये अपनी पत्नी को लेकर आया था तो ऐसा लग रहा था कि ठोक पीट कर लाया है, ऐसा लग रहा था कि 5-6 डंडे लगाए हैं, जाने कितने तमाचे बजाए हैं। उसके बाद ये कैमरे पर लेकर अपनी पत्नी को बैठा है। अब ये जैसे ही अपनी पत्नी को लेकर बैठा, कुछ नहीं, वो पुरानी बातें जो इसने पूरा अभी ये भसड़ फैलाई थी ना, उसमें अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, चैनल बूस्ट हो गया है। अभी नॉर्मल जो इनके व्यूज़ थे 10,000 15,000 इस तरीके से आ रहे थे, अब थोड़े से बढ़ गए हैं, 40-50,000 क्रॉस कर रहे हैं ईजिली। तो इनको लग रहा है कि क्यों ना उसी मुद्दे को च्युइंगम की तरह खींचे जाएं, तो व्यूज़ हमारे बढ़ते जाएंगे और मतलब वो दोबारा से चैनल डाउन ना जाए। तो ये इसके दिमाग में है। घमंड इसमें इस लेवल का है, अपने आप को पता नहीं ऋतिक रोशन समझता है, क्या समझता है भाई। इनसे बड़े बड़े व्लॉगर्स अवेलेबल हैं, इनसे बड़े बड़े व्लॉगर्स का रोस्ट होता है, इनसे बड़े बड़े व्लॉगर्स पर रिएक्शन बनाए जाते हैं। बट ये हैं तो ये तो भाई अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं। कहते हैं ना, वहम हो चुका है अपने आप को लेकर, जो बहुत जल्दी इनका नीचे आएगा। मैं देख रही थी कमेंट्स, लोग अच्छे खासी गालियां दे रहे थे और ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि अनसब्सक्राइब करो, इन्हें देखना बंद करो। और मैं भी यही चीज़ बोलूँगी कि इनको देखना बंद करो, क्योंकि ये जो कुछ व्लॉगर्स हैं ना, ये आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। स्पेशली मैंने इसका जो बिहेवियर देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब इसका जो दिमाग में कुछ तो केमिकल लोचा है इसको। क्योंकि कभी आता है हमको आगे बढ़ाइए, हमें सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, इतने प्यार से कभी कभी बातें करता है। और कभी कभी इसका पारा बिल्कुल सटक जाता है, इसका दिमाग ही सटक जाता है और घमंड के साथ आता है। और कल ये वही घमंड के साथ आया था। पहली बात तो ये जो बोलता है लाखों कमाता हूँ, भाई तूने खुद अपने एक व्लॉग में आटा जो है ना उधारी पर लाने की बात की थी। तो जब तू इतना लाखों कमाता है तो तुझे आटा उधारी पर क्यों लाना पड़ रहा था, ये बताइएगा। और जो ये घर में रह रहा है, जिसकी ये कीमत काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, उतनी कीमत का वो घर लगता नहीं है। वो बहुत छोटा सा घर है, बहुत ही कम कीमत का घर है। कोई भी उस घर को देखेगा उसको उसकी कीमत समझ में आ जाएगी। दूसरा, इसने जो घमंड से बोला कि किसी का चैनल नहीं चलेगा, ना मेरे माँ बाप का चलेगा, ना मेरी बहन का चलेगा, ना जीजा का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा चलेगा। तो भाई यूट्यूब तुम्हारे बाप की बपौती तो है नहीं। जिसको बनाना होगा वीडियोस वो बनाएगा, जिसको नहीं बनाना होगा वो नहीं बनाएगा। तुम्हें अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ आखिर है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने अपने माँ बाप को जिस हिसाब से जोकर पने से यूज़ किया अपने व्लॉग्स में, और उनके थ्रू जब तुम शुरुआत करे थे तब तुम उनको ना परमपिता परमात्मा बताते थे, भगवान से भी ऊपर का उन्हें दर्जा देते थे। जोश टॉक्स के तुम्हारे इंटरव्यू अगर देखा जाए तो वहाँ हमने जो है तुम्हारी बातें जो सुनी है, तो तुम बिल्कुल डिफरेंट थे। अब जो तुम बोल रहे हो वो तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं आता है, तुम केवल एक्टिंग करते हो। तो मुझे लगता है तुम्हें बॉलीवुड में ट्राई कर लेना चाहिए। हीरो वीरो की तो बात मैं नहीं मानती, लेकिन हाँ, तुम्हें ऐसे साइड वाइड कैरेक्टर ज़रूर मिल जाएगा जो किसी विलन का राइट हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड होता है, वैसा तुम्हें कुछ ना कुछ रोल ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि तुम एक्टिंग वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, एक्टिंग तुम्हें भर भर के आती है। पत्नी को कूट पीट कर लाया था, व्लॉग में बैठाल कर बात कर रहा था, और वो इतने धीमे धीमे बोल रही थी तो उसको डांट रहा है कैमरे पर कि तेज बोलो, तो उसने एकदम से अपने सुर तेज कर लिए। भाई मुझे वो मोमेंट ना, मतलब इतनी मुझे हंसी आई कि क्या है ये कर रहा है, और अपने सर की कसम खिलवा रहा है कि नहीं मांगे पैसे, ये नहीं मांगा, वो नहीं मांगा। पत्नी भी बोल रही है कि अपने दम पर चैनल चलाइए। ये कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इसकी पत्नी का साइड लेने की कोशिश की थी उस टाइम पर, और बोला था कि हम इसके साथ हैं। हालांकि मैंने तो तभी बोल दिया था कि दोनों मिले हुए हैं, कोई किसी का साथ देने लायक यहाँ पर है नहीं, दोनों के दोनों मिले हुए हैं। बट कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इनकी पत्नी पर दया दिखाते हुए बोला था कि हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, हम इनके साथ हैं, ये हैं वो हैं।
तो जब ये चीज़ हुई तो अभी ये उन रिएक्शन चैनल वालों को सुना रहा था अपने ब्लॉग में बैठकर। तो भाई तू खुद अपनी गंदगी सोशल मीडिया पर ला रहा है, तू खुद वीडियो तेरी पत्नी बना रही है, तू बना रहा है, कोई और तो तुझे बोल नहीं रहा कि बना। अब जब तू बेच कर पैसे कमा रहा है और कुछ गंदा दिखा रहा है सोशल मीडिया पर, तो जो आवाज़ उठाने वाले बंदे हैं वो आवाज़ उठाएंगे। रही बात तू चैनल डिलीट कराने की बात करता है, तो करा चैनल डिलीट। जितनी तेरी औकात है ना, जिसका भी चैनल डिलीट कराने की, प्रूफ के साथ दिखाइए ज़रूर कि तूने किसका चैनल डिलीट कराया। तेरे बाप का नहीं है यूट्यूब, है ना, और तू अपने माँ बाप तक का सगा नहीं है, उनके भी बोल रहा है कि चैनल डिलीट करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो करा देना, तो करा दे। तेरे पत्नी के ऊपर जाने कब से वीडियोस बन रहे हैं कि तेरी पत्नी की ये दूसरी शादी है, पहली शादी से उसका बच्चा भी है। फिर तूने खुद व्लॉग में बोल दिया कि वो शादीशुदा थी, उसने मुझे नहीं बताया और वो केस लड़ने जाती थी और मुझे बिना बताए चली जाती थी। तो भाई तू जिस हिसाब से उसको डांट कर दपट के वीडियोस बनाता है, अभी जो तू ज़रा सा चीखा और वो तेज तेज बोलने लगी, उसकी आंखें बता रही थी कि कितनी वो धुनकी गई है और कितना वो रो कर आई है। तो ऐसी पत्नी तुझसे छुपा कर कोई चीज़ कर सकती है और तू उसे करने दे सकता है। और शादी के लिए कितना बोल रहा है कि मैंने सारा खर्चा किया। भाई तेरी शादी में खर्चा क्या हुआ मुझे वो बता। सिर्फ एक एरोप्लेन का वीडियो मैंने देखा था जिसमें तू बैठकर आ रहा था, उसके टिकट्स लगे होंगे। बाकी मंदिर में जो तूने शादी की है ना, वो उसमें कुछ खास खर्चा आता नहीं है मेरे हिसाब से। जो तू बोल रहा है इतना खर्चा हो गया, उतना खर्चा हो गया है। और जो 20-30 लाख रुपए कमाता है वो ये बता रहा है कि लहंगा आया था, मैंने ही खर्चा उठाया है, मैंने ही ये किया है। भाई जब तूने ऐसी बंदी से शादी की है जिसके फादर मिडिल क्लास जो आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो तुझे कोई कार और ये सब तो देंगे नहीं। और अगर उन्हें कार वार देनी होती या उन्हें दहेज देना होता तो तुझ जैसे नल्ले से थोड़ी ना उसकी शादी करते, तो उससे शादी करते उसकी। तो भाई जो बोल रहा है सोच समझ के बोलना थोड़ा सा। मुझे इसकी किसी भी बात पर भरोसा होता नहीं है। ये घमंड के साथ आया है, एक दिन रोता हुआ भी आएगा, हाथ जोड़ता हुआ भी आएगा, सब कुछ करता हुआ आएगा। ये बंदा एकदम से पागल है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इन पर भरोसा करने की ज़रा सी भी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इनके अगर स्टेटमेंट्स आप देखोगे, पत्नी बोलती है कि मैंने मोबाइल दिया था और वो बोल रहा है कि मैं पहले से फेमस था, ये मेरी फ़ैन थी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। अगर पहले से तू फेमस था और वो तेरी फैन थी तो इसका मतलब तेरे पास अच्छा मोबाइल था, तू तभी क्रिएटर बन पाया था और तभी तू फेमस हो पाया था। वो बोल रही है कि मैंने जब तुझे मोबाइल दिया तब तू फेमस हुआ। तो तुम लोगों की जो स्क्रिप्ट है वो मैच नहीं हो पाई यहाँ पर, यानी कि तुम लोग वाकई में काट रहे थे ऑडियंस का। और दूसरी बात तो मैंने आप लोगों को बता ही दी कि ये बोलता था कि जाती थी वहाँ पर जो है केस लड़ने जाती थी, मेरी बिना जानकारी के जाती थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये शादीशुदा है। तो ये जो तुम लोगों का सी काटते हो ना, वो मत काटो। और रही बात ये जो तुम धमकी दे रहे थे ना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, ये हूँ, मुझे पता है तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हारे चेहरे पर जो कहते हैं ना लानत, वो टपकती है तुम्हारे चेहरे से। और तुम हो घटिया इंसान, तुम एक नंबर के अव्वल दर्जे के घटिया इंसान हो। और जो तुम्हारी पत्नी बोल रही है ना कि अपना कंटेंट बनाइए, अपना कंटेंट बनाइए, तो भाई तू नहीं आ रही है हमारे वीडियो में बोलने, है ना, जिससे भी बोला है तुमने। मुझे पता है वैसे 1-2 रिएक्शन चैनल जिनको तुमने बोला है, बट मैं तो भाई गलत के लिए आवाज़ उठाने वाली मैं हमेशा से रही हूँ। तो मैं बोलूँगी, भले ही तुम मेरे किसी को भी बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो, चाहे नहीं बोल रहे हो, बट मैं यही कहूँगी कि तुम लोग जैसे लोग किसी के वीडियो में जाकर ना बोल रहे हो ना बतिया रहे हो। हाँ, तुम्हारे चैनल के वीडियोस जिन्होंने उठा कर जो है अपने चैनल पर लगाए हैं, अपलोड किए हैं, उससे अगर वो अर्निंग कर रहे हैं तो उस पर तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम जाओ रोक लगाओ। बट जो तुम बोल रहे हो ना कि अपने पतियों को संभालो, अपने जो घर है उसको संभालो, रिएक्शन चैनल वालों को शायद तुम बोल रहे हो, तो सब संभाल लेते हैं, तभी हमारे घर के ऐसे गंदे वीडियोस सोशल मीडिया पर नहीं आते। तुम नहीं संभाल पाए ना, इसलिए तुम्हारे घर की गंदगी सोशल मीडिया पर आई। इसलिए पत्नी ने जो है पुलिस कचहरी की थी, जो तुम बोल रहे थे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि करी होगी, लेकिन जो भी है तुम्हारे साइड से आया भैया। सबने अपने परिवारों को संभाल कर रखा है, उनके परिवार से कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और रही बात जो खाना है, जाओ खा ले, चल हट और पट पट। तो चलो इसको करते हैं यहीं पर एंड। बाकी इसकी टाइम टू टाइम ज़रूर बजाएंगे, अगर ये कुछ ऐसा करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।